Good morning, students. Now we start the next topic, second order derivative और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, HOD जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का 2 टाइम्स डिफरेंशिएट, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा है. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि हमने वाई एफ एक्स क्या मानते हैं हम वाई के इक्वल, और एफ डैश अगर हम डी वाई ओवर डैश निकालते हैं उसको तो उसे मानते हैं एफ डैश एक्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव. तो हमने क्या करा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया है ओनली, दिस द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब इसी को अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट दें, डी वाई ओवर डी एक्स को एक बार और अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, इट मीन्स एफ डैश एक्स को हमने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, इट इज़ एफ डबल डैश एक्स. ये हो गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. This one is second order derivative यानी y डबल डैश एक्स, द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हमें यहाँ पे किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है, देन यू फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इज जनरली सिंपलिफिकेशन फॉर्म में दे रखा है हमें एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉज एक्स एंड फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स. एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन इज द 4x क्यूब एंड कॉस एक्स इट कॉट एक्स इज डिफरेंशिएट कोसेक स्क्वायर एक्स विद अ माइनस साइन, राइट. तो यू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन अगेन डिफरेंशिएट यानी डी वाई ओवर डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. देन इसको हम क्या पढ़ते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. 12x स्क्वायर 4x क्यूब एंड कोसेक स्क्वायर एक्स का 2 कोसेक एक्स एंड अगेन कोसेक स्क्वायर डिफरेंशिएट माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. इसको सिंपली कर दिया हमने, 12x स्क्वायर प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, राइट. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज y इज इक्वल टू साइन log x. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. साइन log x डिफरेंशिएट साइन x का डिफरेंशिएशन cos log x एंड log x का डिफरेंशिएशन इट इज़ 1 अपॉन x. तो cos x एंड 1 अपॉन x ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स. अब दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब इससे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे हम इसको पहले और इजी कर लेते हैं. जो अपॉन में x आ रहा है इसको हमने शिफ्ट कर दिया राइट लेफ्ट साइड में LHS, राइट. तो ये गया x डी वाई ओवर डी एक्स एंड cos log x. इससे हमें इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाएगा. देखिए लाइक अब अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द x. यहाँ पे जो हमें LHS में डिफ्रेंशिएट करना है वो डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होना है. टू फंक्शंस है x और डी वाई ओवर डी एक्स. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल करेंगे. फर्स्ट टाइम ये डिफ्रेंशिएट x को छोड़ दिया हमने और डिफ्रेंशिएट किया डी वाई ओवर डी एक्स को सेकेंड टाइम यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स को रहने दिया ऐसे और हमने x का डिफ्रेंशिएट किया इट इज द 1, राइट. इक्वल टू दे रखा था कॉज लॉग एक्स, कॉज एक्स का होता है माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का अगेन डिफरेंशिएट होते हैं इट इज द 1 अपॉन एक्स. इसको हमने ओरिजिन बना लिया, जो हमें एक्स अपॉन में दे रखा था इससे हमने एक्स को शिफ्ट कर दिया दिस साइड इज द एक्स स्क्वायर एक्स लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, राइट. अब हमें फाइंड करना है तो इसको हमने और इजी बना लिया इक्वेशन फॉर्म में. तो ये हमारे पास इजी बन गया. यहाँ हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यूज पुट कर दी तक कॉज लॉग एक्स, राइट. तो यहाँ पे क्या आ गया कॉज लॉग एक्स अपॉन एक्स है, एक्स कैंसिल हो गया एक्स से एक्स. यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स लॉग कॉज लॉग एक्स एंड माइनस साइन लॉग एक्स. आपने इन दोनों शिफ्ट कर दिया साइड, क्योंकि हमें सिर्फ फाइंड करना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. तो एक्स शिफ्ट कर दिया बाकी सबको राइट साइड में और एक्स स्क्वायर को से डिवाइड कर दिया हमने. तो ये फाइंड हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट इज y इज गिवन ई टू द पावर x साइन 5x. इस पर भी हमें फाइंड करना है HOD से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. पहले सिंपली हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स. यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें प्रोडक्ट रूल एप्लीकेट करना पड़ेगा. ए की पावर एक्स को छोड़ दिया हमने और साइन 5x का डिफरेंशिएट करा इट इज़ कॉस 5x और 5x दोबारा करा इट इज़ अ 5. सेम
साइन 5x छोड़ दिया हमने, e की पावर x का डिफरेंशिएट, हम पता है e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही होता है। तो ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कॉमन क्या है, e की पावर 5 कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे dy/dx जो हमारा आया वो e की पावर x 5 cos 5x प्लस साइन 5x आया। अब यहाँ पे जब हमें दोबारा करना है डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ भी प्रोडक्ट टू एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट प्रोडक्ट e की पावर x और सेकंड प्रोडक्ट इज कंप्लीट ब्रैकेट में दे रखा है, पूरा सेकंड प्रोडक्ट की तरह वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे 2 नंबर्स ले रहे हैं, e की पावर x को छोड़ दिया हमने और डिफरेंशिएट किया सेकंड वैल्यूज़ को 5 cos 5x प्लस साइन 5x, और अगली बार हमने ये छोड़ दिया ब्रैकेट वाला पार्ट को और e की पावर x का कर दिया डिफरेंशिएट। तो यहाँ हमने अगेन प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल कर दिया। अब हम पता है ये वाला रहेगा 5 log 5x क्या होगा, 5 cos 5x का माइनस साइन 5x और अगेन 5x का डिफरेंशिएट ओनली 5, राइट। फिर ऐसे ही cos साइन 5x का डिफरेंशिएट cos 5x, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसको पहले डिफरेंशिएट किया, फिर हम करेंगे सेकंड पर, यानी कि cos अब हम कर रहे हैं सेकंड डिफरेंशिएट e की बार एज इट इज रहेगा और ये ब्रैकेट भी पूरा एज इट इज रहेगा हमारे पास। तो यहाँ हमने चेन रूल एप्लीकेबल कर लिया डेरिवेटिव का। अब यहाँ क्या आ गया, 5 है 25, तो माइनस और 25 साइन 5x 5 cos 5x और ये पूरे ब्रैकेट एज इट इज़, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, e की पावर 5x यहाँ भी है, e की पावर 5 यहाँ भी है, हमने दोनों कॉमन ले लिया। ये हमारे पास कंप्लीट ब्रैकेट आ गया, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास आ गया 10 cos 5x माइनस 24 साइन 5x। ये हमारे पास आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। अब नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अभी तक हमने पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट किया है पहले भी वीडियोस में, अब हम लोग कर रहे हैं इसका वो सिंपल डिफरेंशिएट किया था हमने वन टाइम, अब हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल दे रखा है, यानी कि अदर पैरामीटर तो टी की फॉर्म में या थीटा की फॉर्म में हमें दे रखी है एक्स और वाई की वैल्यूज़, तो हम लोग dy/dx कैसे फाइंड करते हैं ये तो हम लोग सब कर चुके हैं। अब इसी का डबल डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, तो पहले तो हम वही काम करते हैं, फर्स्ट x दे रखा है y दे रखा है, दोनों थीटा की फॉर्म में यानी कि अदर पैरामीटर की फॉर्म में है। अब हम इसको x को पहले थीटा के रेस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि ये थीटा की फॉर्म में ही है। दे रखा है a थीटा की वैल्यू, ठीक, थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये बाहर हो गया, थीटा का डिफरेंशिएट 1 और साइन थीटा डिफरेंशिएट कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास dx/d थीटा। अब हम फाइंड करेंगे y का डिफरेंशिएट यानी कि dy/d थीटा, राइट। यहाँ दे रखा है a 1 का डिफरेंशिएट 0 और माइनस कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, तो हो गया प्लस साइन एक्स, तो ये आ गया हमारे पास a साइन एक्स। अब हम फाइंड क्या करेंगे, इन दोनों डिफरेंशिएट को कर देंगे डिवाइड, ये हमें फाइंड करना है dy/dx। dy/dx किसके इक्वल होगा, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, हम दोनों को कर दिया हमने डिफरेंशिएट, राइट, डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद क्या आ गया हमारे पास a साइन थीटा और dx/d थीटा क्या है a1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट। अब इसको करना है हमें अगेन डिफरेंशिएट, तो इससे दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला पता है साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इससे क्या होगा, कॉस के स्क्वायर से कॉस थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन अपॉन कॉस जो होता है टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। तो यानी कि dy/dx हमारे पास क्या आ गया टेन थीटा, राइट। अब हमें इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा, राइट। अब हम करते हैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट dy/dx स्क्वायर को, हमने टेन थीटा बाई 2 दे रखा था, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ थीटा का अगेन डिफरेंशिएट होगा, ये टर्म हमें स्पेशली ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में। यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं कि दोबारा ये जिसको थीटा को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, डायरेक्ट टेन थीटा बाई 2 को कर देते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, टेन थीटा 2 डिफरेंशिएट किया, वो क्या गया 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन दोबारा डिफरेंशिएट करना है डी थीटा ओवर डी एक्स, कैसे निकालेंगे, तो हम dx/d थीटा फाइंड कर चुके हैं पहले ही, राइट। देखें यहाँ पे
हम यहाँ पे डी एक्स ओवर डी कितना है ए वन प्लस कॉज एक्स, और इसको कर दिया हम रेसिप्रोकल, यानी डी थीटा ओवर डी एक्स कितना जाएगा 1/a 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब इसको हम और सिंपली कर लें सिंपली, और ये हमसे कह रहे हैं कि ये वैल्यू फाइंड करो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, बट कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो π/2। तो यहाँ पे हमने क्या करा, थीटा की वैल्यू कर दी π/2, सेक π/2 की वैल्यू सिंपल 2 √2 होती है, उसका √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 1 प्लस कॉस π/2 की वैल्यू 0, आंसर आ गया 1/a। तो यहाँ हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करा, बट थीटा की वैल्यू कितनी π/2 पर, राइट। आंसर आ गया हमारा 1/a। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पैरामीटर क्या है, थीटा की फॉर्म में, एक्स की वैल्यू टी की फॉर्म में और वाई की वैल्यू भी टी की फॉर्म में। इससे पहले क्वेश्चन में थीटा की फॉर्म में था, अब ये हमारा टी की फॉर्म में, यानी कि पहले हम डी एक्स ओवर डी टी निकालें, फिर डी वाई ओवर डी टी निकालें, दोनों को डिवाइड करें और उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू क्या पुट करें, टी की वैल्यू π/4 पुट कर दें। करते हैं हम लोग यहाँ पे, हमने यहाँ पे ए पहले डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया इसका टी के रेस्पेक्ट में, कॉस टी का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन टी, और टी इंटू साइन टी दे रखा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल हो रहा है, यानी कि एक बार एक टर्म को छोड़ देंगे हम, दूसरे टर्म का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस साइन सेकंड टर्म को छोड़ देंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो साइन टी का डिफ्रेंशिएट कॉस टी और टी का डिफ्रेंशिएट 1, यानी कि केवल साइन टी आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल कर लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या आ गया देखो हमारे पास, जब प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने तो ये प्रोडक्ट रूल हमारे पास जो आया, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमने यहाँ वर्क कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे इसको सिंपल कर दिया, ये आ गया हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ए टी कॉस टी। अब निकालते हैं y का डिफ्रेंशिएट डी वाई ओवर डी टी, राइट। ये आ गया हमारे पास, तो हमने y को क्या करा, y दे रखा है हमें ए साइन टी का डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने सीधे, जो होता है कॉस टी, और फिर टी कॉस टी का डिफ्रेंशिएट, फिर अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे हम, अगेन यहाँ देखिए हमें देख रही है हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया यहाँ पे, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। तो क्या आ गया इसका आंसर, ए टी साइन टी। अब इन दोनों कर देंगे हम डिवाइड, राइट। देखें क्योंकि हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, क्या आ गया हमारे पास tan टी, लेकिन डी वाई ओवर डी एक्स आया टी की फॉर्म में, और अब अगर हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो नेचुरल है वहाँ पे हमारा जो टर्निंग पॉइंट है मेन आपका, कि tan टी का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स और साथ में जरूर आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और हम डी एक्स ओवर डी टी की निकाल चुके हैं, उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी ए टी कॉस टी, राइट। तो हमारे पास ये फाइंड हो गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, लेकिन निकालना किस पे, हमें टी की वैल्यू π/4 फाइंड करनी है, हमने टी की π/4 पुट कर दिया, और इससे हमारा आंसर आ गया 8√t/a पाई, राइट। थर्ड टाइप के हम क्वेश्चन देखते हैं इसी में आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रूविंग द रिजल्ट, और इक्वेशन हमें प्रूव करना है। हमें यहाँ पे दे रखी है एक पर्टिकुलर y इक्वल्स टू एक्स की पावर x, लेकिन हमसे कह रहे हैं कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y/x की वैल्यू 0 के इक्वल है, यानी यहाँ हमें एक इक्वेशन प्रूव करनी है। तो सिंपली हमने क्या करा कि y इक्वल टू दे रखा है x की पावर x, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमने लगा है एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले, हमने वीडियोस में पढ़ा था कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हुआ तो हम यहाँ पे लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हमने लॉग लिया बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी, जिसमें कि x जो पावर थी वो आगे आ गई। तो यहाँ पे लॉग y इक्वल टू हो गया x log x, और हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया डी वाई ओवर डी एक्स 1/y डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया x log x का 1/x और x का 1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया y 1 प्लस लॉग y, राइट। अब हमको दोबारा हम उसको कर देंगे डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसको, तो डी टी वाई ओवर डी एक्स कितना हो गया, यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल हो गया, और हमारे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई y/x प्लस 1 प्लस लॉग x डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने क्या करा कि इन सब की वैल्यूज़ हमने, जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ये इक्वेशन निकालनी है हमको, हमने इस इक्वेशन को जो सॉल्व करना था सिंपली फॉर्म में, इसमें हमने पुट कर दी। देखें इसके LHS क्या है, LHS ये पूरी है, इस LHS को हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने क्या करा,
डी टू वाई और डी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे एल एच एस में पुट कर दी। देखें यहाँ पे, यहाँ हमने एल एच एस में इन सब की वैल्यू डी टू वाई और डी एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर दी। डी वाई और डी एक्स का स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पुट कर दी, और वाई अपॉन एक्स को हमने एज इट रखा है दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करा हमने, देखा सारी टर्म हमारी कैंसिल हो गई, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, जो कि आर एच एस के इक्वल है, राइट। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें वाई इक्वेशन देखा है साइन इनवर्स एक्स, हमसे कह रहा है प्रूफ ये करो। इसको थोड़ा प्रूफ करने का एक ट्रिकी मेथड है। वाई साइन इनवर्स एक्स है, हमने इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, हमें पता है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 - x²। लेकिन यहाँ पे हम दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले एक का वर्क करते हैं कि √1 - x² को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में, शिफ्ट कर दिया हमने। अब इसका डिफरेंशिएट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हम LHS में प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल करेंगे, हमने डी वाई ओवर डी एक्स को, राइट, या हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायरिंग से कर दिया। हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर करें या फिर हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ स्क्वायर कर दिया हमने, अब इसको डिफरेंशिएट किया हमने अगर, तो यार इधर डिफरेंशिएट क्या हो गया, 1 का डिफरेंशिएट 1 हो गया, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल कर दिया, फर्स्ट छोड़ दिया इसका डिफरेंशिएट, फिर हमने ये छोड़ दिया हमने इसका डिफरेंशिएट 1 - x² का डिफरेंशिएट। तो यहाँ सिंप्लीफाई करा हमने, देखा सिंप्लीफाई करके ऑटोमेटिकली हमारे पास ये पूरी इक्वेशन आ गई, और ये टर्म हमारे पास जो आ रही है 2 dy/dx, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, ये तो 0 के इक्वल नहीं होगी, सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है वो 0 के इक्वल होगी, और ये हमारे पास आंसर वही जो प्रूफ करना था हमको, वो एज इट इज़ प्रूव हो गया। देखें इसको, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें भी ये काम करेंगे हम लोग। यहाँ दे रखा है y = p(e⁴ax + q(e⁴bx)। यहाँ हमें ये क्वेश्चन प्रूव करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy/dx निकाल देंगे और dt/dx निकाल देंगे, और इसकी LHS में इक्वेशन में इन सब की वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व कर देखेंगे, इसकी RHS यानी 0 के इक्वल अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हमने देखा पहला क्या काम किया, dy/dx निकाला हमने, ये आ गया हमारा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट, e⁴x का डिफरेंशिएट e⁴x ही होता है, राइट। फिर हमने क्या करा, डबल डिफरेंशिएट दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, डबल डिफरेंशिएट, फिर जो टर्म आई हमारे पास वो टर्म ये आ गई हमारे पास। अब हमने इस डबल डिफरेंशिएट और सिंगल डिफरेंशिएट दोनों की वैल्यूज़ को इसकी LHS में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके हमने देखा कि सिंप्लीफाई करा, सब टर्म सारी टर्म्स इसमें कैंसिल हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव वाली टर्म्स, और आंसर आ गया केवल 0, जो कि हमारे RHS में प्रूफ करना था, राइट। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म में है। दो इक्वेशन x और y की वैल्यूज़ थीटा की फॉर्म में दे रखी है, और हमसे कह रहे हैं प्रूफ करने के लिए दिस इक्वेशन को। नेचुरल है, हम dy/dx निकालेंगे, dt/dx निकालेंगे, और इसको उसमें पुट करके 0 के इक्वल प्रूफ कर देंगे। लेकिन इसका मेथड वही होगा सेम जैसे पैरामीट्रिक क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। x को हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, देखिए हमने dx/dt निकाला, फिर हमने dx/dt निकालने के बाद हमने dy/dθ निकाला, हमने y को रेस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा और कॉस डिफरेंशिएट हमें पता है, ये आ गया dy/dθ, दोनों कर दिया हमने डिवाइड, जिससे कि हमारा फाइंड क्या हो गया, dy/dx, राइट। ये आ गया -x/y सिंप्लीफाई करने के बाद, राइट। अब हमने क्या करा, इसका करा अगेन डिफरेंशिएट, तो ये इसका डिफरेंट कर दिया हमने अगेन, जिसमें हमने क्वेश्चन रूल एप्लीकेबल किया, ठीक। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर छोड़ देते हैं वैसे ही, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर छोड़ दिया हमने, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल कर दिया, सिंप्लीफाई किया हमने इसको, जब हमने डी निकाल लिया, अब हमने इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर दिया जो इक्वेशन दे रखी है उसमें, या हमने यहीं पे इसको इजी बना दिया और इसमें dy/dx की फॉर्म में एक इक्वेशन निकाली, देखा हमने ऑटोमेटिकली वही इक्वेशन बन के आ गई जो हमें प्रूफ करना था, और वो भी 0 के इक्वल। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इन सब की dy/dx की वैल्यू और dy/dx की वैल्यू हम जो इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है उसे पुट कर देंगे इसकी LHS में, अपने आप ही RHS ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल आ जाएगी। तो दोनों मेथड है हमारे पास, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।